सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित के अभ्यास 5.3 के कुछ प्रश्नों का हल बताने जा रहे हैं। अगर आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं अभ्यास 5.3 के प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की धनराशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इस प्रश्न में 7 पुरस्कारों में प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मानेंगे कि माना प्रथम पुरस्कार रुपया ए है, तो द्वितीय पुरस्कार बराबर, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो दूसरा वाला पुरस्कार प्रथम पुरस्कार से 20 रुपया कम होगा। इसी तरह से तृतीय पुरस्कार जो होगा ये इससे 20 रुपया कम होगा, यानी a माइनस 40 हो जाएगा। इसी तरह से अन्य पुरस्कार भी होंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त राशि बराबर 7 पुरस्कारों का योग होगा। और प्रश्न में जो कुल पुरस्कार है वो 700 रुपया है, तो 700 बराबर हो जाएगा प्रथम पुरस्कार यानी ए, धन द्वितीय पुरस्कार यानी ए माइनस बी, धन तृतीय पुरस्कार यानी ए माइनस 40। इसी तरह से 7 पदों तक होंगे। इस तरह से प्राप्त राशि बराबर 7 पुरस्कारों का योग। तो प्राप्त राशि 700 है, तो 700 बराबर ए धन प्रथम पुरस्कार, धन द्वितीय पुरस्कार, धन तृतीय पुरस्कार। इस तरह से 7 पदों तक 7 सब में 20 कम करते जाएंगे, तो हमको मिलेगा 700 बराबर। अब हम एक ये श्रेणी बना है जिसका प्रथम पद है और सर्वांतर डी है, तो श्रेणी के योग का जो फार्मूला है SN बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, उस फार्मूले का प्रयोग करें तो हमको मिलेगा कि 7/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 7 ऋण 1 इंटू डी, यानी डी का वैल्यू -20 इंटू ब्रैकेट क्लोज। अब इस तरह से हमको मिला 700 बराबर 7/2 2a प्लस 6 गुणे -20। इस तरह से हमको मिला 700 बराबर 7/2 2a 6 गुना 12 -120। अब हम 2a माइनस 120 बराबर 700 गुणे 7/2 को दूसरे साइड में ला रहे हैं, तो होगा 2/7। 7 से 700 को काट दें तो 100 आएगा, 100 से 2 में गुणा करते हैं तो 200 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको मिला 2a माइनस 120 बराबर 200। हमको मिला 2a माइनस 120 बराबर 200, तो मिला 2a बराबर 200 धन 120, तो मिला 2a बराबर 320, तो मिला a बराबर 320/2, तो मिला a बराबर, अगर 320 में 2 से हम भाग करें तो मिलेगा 160। तो इस तरह से प्रथम पुरस्कार जो है 160 हो गया। आइए देखते हैं कि अगला जो पुरस्कार है वो कितना होता है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ प्रथम पुरस्कार बराबर 160 और द्वितीय पुरस्कार बराबर 160 में से 20 कम कर देंगे 140। तृतीय पुरस्कार 140 में से 20 कम कर देंगे तो 120। चतुर्थ पुरस्कार 120 में से 20 कम कर देंगे तो 100 होगा। और पांचवा पुरस्कार
100 में से 20 कम कर देंगे तो 80 होगा छठा पुरस्कार। 80 में से 20 कम कर देंगे तो 60 होगा और सातवां पुरस्कार बराबर 60 में से 20 कम कर देंगे तो 40 होगा। इस तरह से हम प्रथम पुरस्कार 160 हुआ, दूसरा पुरस्कार 140 हुआ, तीसरा पुरस्कार 120 हुआ और चौथा पुरस्कार 100 हुआ, पांचवा 80 हुआ, छठवां 60 रुपया हुआ और सातवां 40 रुपया हुआ। तो इस तरह से हमने जो 700 रुपए थे उनको दिए गए शर्त के अनुसार 7 जगहों पे बांट दिया। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो प्रश्न नंबर 17 है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसा ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, यानी एक कक्षा में 3 सेक्शन है। तो इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बतानी है हमें। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का हल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर 1 होगा। इसी तरह से कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर 2 होगा। इसी तरह से कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? 12 होंगे। तो इस तरह से प्रत्येक अनुभाग द्वारा यानी कक्षा 1 का जो एक अनुभाग है वह 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का जो एक अनुभाग है वो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का जो एक अनुभाग है वो 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 का जो एक अनुभाग है वो 12 पेड़ लगाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि कक्षा के कुल एक अनुभाग द्वारा कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर हो जाएगा 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट 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 धन 12। तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुल पद हैं 1 2 3, कुछ 12 क्लास हैं तो 12 पद होंगे। तो यहाँ पर n का मान 12 होगा। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l। इसका यूज करेंगे और इसका प्रयोग करके हम इसका योग प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसे जोड़ रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 12/2 और 1 धन a का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 12 है, 12। तो 2 6 12 6 गुणे 13 हो गया, 6 3 18 और 78। यानी 1 से लेके 12 तक प्रत्येक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 78 पेड़ लगाएगा। तो कुल विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया कुल पेड़ बराबर 3 गुणे 78। यहाँ पे हम 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर कक्षा में 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है। तो कक्षा 1 जो होगा एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 1 लगाएगा, तीसरा भी 1 लगाएगा। कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है, इसलिए हम 3 से गुणा कर रहे हैं। तो हो जाएगा 8 3 24 की 4 हासिल 2 7 3 21 2 23। यानी कुल कितने पेड़ लगेंगे? 234 पेड़ लगेंगे। तो ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न में पूछ रहा था कि इस स्कूल के कुल विद्यार्थियों द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा। तो प्रदूषण को कम करने के लिए इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। आइए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। इसमें कुल अर्धवृत्तों की संख्या 13 है। वैसे चित्र में 13 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 13 समझिए कि 13 अर्धवृत्त यहाँ पे मौजूद हैं। तो कुल अर्धवृत्तों की लंबाई को जोड़कर इस सर्पिल की हमको लंबाई बतानी है। तो आइए इसका हल देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन सभी अर्धवृत्तों की लंबाई अलग अलग ज्ञात करके उनको जोड़ लेंगे। तो सर्पिल की लंबाई बराबर क्या होगी, I1, इसका नाम I1 रखा है पहले अर्धवृत्त का, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी तरह कहा तक प्लस I13 यानी 13 सर्पिल है। तो अब हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि πr होगी। तो 1/2 2πr1 पहले अर्धवृत्त धन 2πr2 इसी तरह से धन 2πr13। तो 13वां अर्धवृत्त होगा, उसका त्रिज्या हमने R13 मान लिया और 2 से कॉमन लेके 2 कट जाएंगे, तो हमको प्राप्त होगा πr1 धन πr2 धन πr3 धन पाई और 30। सर्पिल की लंबाई बराबर, अगर हम पाई कॉमन लेना है तो हमको मिलेगा R1 धन R2 धन R3 धन R30। अब प्रश्न पाई का वैल्यू 22/7 दिया गया है प्रश्न में, तो पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। और पहली त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है 1 सेंटीमीटर है, तीसरा जो है 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे ही करते करते 13 पदों तक लिखेंगे। तो अब हम वही समांतर श्रेणी के योग का जो फार्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 0.5 धन n-1 यानी 13 ऋण 1 इंटू डी। देखिए आप सर्वांतर जो है 0.5 ही है, तो सर्वांतर का वैल्यू 0.5 ब्रैकेट बंद हो जाएगा 22/7 ब्रैकेट 13/2। और यहाँ पे हम 2 से 0.5 को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो गया, 12 गुणे 0.5 हो जाएगा 22/7 गुणे 13/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 धन 12/7 होता है तो 6 हो जाएगा, तो हो गया 22/7 गुणे 13/2 गुणे 7। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट गया, तो हमको मिला बराबर 22 गुणे 13/2। 2 से हम काट दे रहे हैं 22 को, 11 हो गया, तो 11 गुणे 13 हो गया, तो 11 3 33 और हासिल 3, 11 करने 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर इस सर्किल की लंबाई होगी। तो अतः सर्किल की लंबाई 143 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का हल आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप सभी को समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।